सरस्वती वर्तमान समय की एक रहस्यमय नदी है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, वायु पुराण, हर्षचरित्र, बुद्ध चरित्र आदि ग्रंथों में सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। फारसी गवेषक माइकल टानिनो ने ऋग्वेद, विभिन्न पुराण और अपने शोध कार्य के आधार पर सरस्वती नदी का उद्गम एवं गतिपथ के बारे में द लॉस्ट रिवर पुस्तक में विभिन्न तथ्य दिए थे। इसरो एवं नासा के वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के अनुसार सरस्वती नदी प्राय 4000 वर्ष पूर्व प्रवाहित हो रही थी, जो कि वर्तमान एक अंतःशलीन नदी बन गई है। नासा की सैटेलाइट चित्र से इस नदी की वर्तमान की स्थिति एवं गतिपथ के बारे में पता चलता है। वैदिक सभ्यता और संस्कृति की सृजन स्थली वेद माता सरस्वती नदी का हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रृंखल के सरस्वती हिमवाह से उद्गम हुआ है। प्लख्यवती, वेद स्मृति, वेदमती नाम से प्रसिद्धि पाने वाली यह नदी आदि बद्री नाम के स्थान से उद्गम होने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में प्राय 1600 किलोमीटर पथ अतिक्रम करके प्रभास तीर्थ के सिंधु सागर में समुद्र को स्पर्श किया था। सरस युक्त वती अर्थात जल वाली, हमेशा जलपूर्ण होने के कारण यह नदी का नामकरण सरस्वती हुआ था। यमुना और सतलुज के बीच में प्रवाहित यह नदी की मुख्य सहायक नदी के रूप में वृषदती, हिरण्यवती प्रधान थी। सरस्वती एवं वृषदती के मध्य भागस्थ भूभाग ब्रह्मवर्त नाम से प्रसिद्ध था। ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार वर्षा ऋतु में इस नदी की चौड़ाई प्राय 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक रहती थी। इस नदी के उद्गम को लेकर अनेक पौराणिक तथ्य भी मिलते हैं। एक बार ब्रह्मलोक में देव सभा का आयोजन हुआ था। ब्रह्मदेव के साथ इंद्र, वरुण आदि देवगण, दुर्वासा, मंदपाल आदि ऋषिगण अपने अपने शास्त्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त दुर्वासा एवं मंदपाल ऋषि के बीच संगीत विषय की चर्चा विवाद का रूप ले गई। स्वकथन की पुष्टि के लिए दुर्वासा ऋषि सामवेद गान करने लगे। स्वर संबंध में अनभिज्ञ दुर्वासा ऋषि का बेसुरा गान सामवेद को विकृत कर बैठा, किंतु इस संबंध में प्रत्यक्ष रूप से बोलने का साहस किसी के पास न था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सब वाकिफ थे। उसी वक्त ब्रह्मा के समीप में थी संगीत की ज्ञाता एवं सामवेद में निपुण देवी सरस्वती। वह अपनी हंसी को रोक न पाई। उनका गायन को कोई परिहास करता देख ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध पर अंकुश न लगा सके और फलस्वरूप देवी सरस्वती को श्राप दे बैठे। उनका परिहास करने के कारण माता सरस्वती को सत्यलोक रूपक धरती पर जन्म लेना होगा। यही दुर्वासा ऋषि का शाप था। दुर्वासा का यह अभिशाप पृथ्वीलोक के लिए वरदान साबित हुआ। यही सरस्वती नदी, जिसका जल पान करके भारत के अनेक ऋषि महर्षियों ने मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए वेद जैसे अनमोल ग्रंथों की रचना की। महाभारत युद्ध के दौरान बलराम ने युद्ध में अंश ग्रहण न करके प्रभास पाटन से लेकर प्रख्य प्रसवन तक सरस्वती नदी के किनारे किनारे तीर्थ यात्रा की। वेद शास्त्र के अनुसार इस नदी का जल सुस्वादिष्ट, लघुपाक, रुचिकर, अग्निवर्धक, सर्वरोगहर एवं पवित्र था। महाभारत वर्णन के अनुसार रेगिस्तान के मध्यवर्ती उपमंजना नामक स्थान में इस नदी की विलुप्ति हुई थी। भूविज्ञान दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूगर्भ का परिवर्तन या भूचलन द्वारा इस नदी का जल यमुना नदी में मिल गया था। इसका कुछ अंश सरोवर
तालाब आदि आकार में जलाशय हो गया था और बाकी का कुछ अंश भूगर्भ में गति कर रहा है। पुराणों के अनुसार महाभारत रचना के दौरान वेदव्यास के कथन को भगवान गणेश लिख रहे थे। उस वक्त सरस्वती नदी से आता हुआ भीषण शब्द गणेश जी के लेखन में विघ्न डाल रहा था। उस समय वेदव्यास ने सरस्वती को लुप्त होने के लिए श्राप दे दिया। जो भी हो, विभिन्न ग्रंथों में सरस्वती को वाणी या वाक देवी के रूप में वर्णना किया गया है। इस नदी में स्नान करके, इसके जल को पान करके मनुष्य समाज ज्ञानी और वैज्ञानिक हो पाए हैं। इसलिए कहा गया है, अम्बि त्वं मे देवी त्वं मे नदी त्वं मे सरस्वती, अप्रशस्ता इवं स्मसि प्रशस्ति मे वनस्कृति।